तो बहुत दिनों के बाद आपसे वीडियो के माध्यम से मुलाकात हो रही है। वीडियो बनाने में लेट हुआ, आप लोगों ने बहुत मैसेज किया। फिर भी वीडियो बनाने में लेट का कारण पता है आप लोग को भी। अब एक्चुअली में वीडियो इस समय बनाने का कारण है कि दो वैकेंसी मेनली जिसमें मेरा रिजल्ट हुआ था वो दोनों आ गए हैं, और भी है जिसका रिजल्ट है उसमें वैकेंसी अभी नहीं है, बट पहले से वैकेंसी था। एक है पावर ग्रिड और दूसरा है IPR इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। दोनों में वैकेंसी आ गया है। वैकेंसी का पावर ग्रिड के बारे में तो मालूम हो गया है सबको। IPR का हम ना आपको वो PDF जो होता है नोटिस का, एडवर्टाइजमेंट का, वो हम आप लोग को ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर देंगे। अब आगे क्या करना है, उसमें कैसे आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि समय यार कम है। तो कुछ लोग का तो स्टडी चालू है, लेकिन फिर भी उसी में हम लोग देखेंगे कि कैसे और बेहतर करना है। और जो लोग एकदम नए हैं उन लोगों को प्रॉपरली किस प्रकार से पढ़ाई करना है, किस प्रकार से स्ट्रैटेजी तैयार करना है, ताकि आगे का जो एग्ज़ाम हो वो प्रॉपरली निकले। ये नहीं कि बस एग्ज़ाम देते जाना है जैसा कि मेरे साथ हुआ था। तो इसी को बताने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम, जो भी हम लोग टेक्निकल से हैं, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको IPR वाले यानी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च में जो मेरे साथ बैचमेंट हैं, या कह सकते हैं जिनका रिजल्ट हुआ है साथ में ही, रैंक A1, रैंक 2, रैंक 3, इन सब से हम एक एक करके आपको भेंट मुलाकात करवाएंगे और उनसे भी पूछेंगे, जानकारी लेंगे कि उन लोगों ने कैसे पढ़ा, फाइनली किस प्रकार से उनका सिलेक्शन हुआ, उन लोगों से भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे। उससे पहले हम बता दें आपको कि मेरा IPR में, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च में, इलेक्ट्रिकल में रैंक 2 था। तो आपको मुलाकात करवाना है 1 से और 3 से, ठीक है। और भी हैं उनसे भी। IPR में सबसे पहले जो रिजल्ट हुआ मेरा वो था रावत भाटा, NPCIL रावत भाटा में। उसमें वेटिंग था, वो शायद 2022 में ही था। वेटिंग था 2, बट वेटिंग क्लियर हो जाएगा, पहला रिजल्ट। उसके बाद जो रिजल्ट था वो था NPCIL नरोरा। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, अक्टूबर-नवंबर तक उसका भी ज्वाइनिंग आएगा। उसके बाद जो रिजल्ट था वो था पावर ग्रिड का, पावर ग्रिड WR2 रीजन। और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो है IPR इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, जिसमें अभी हम प्रॉपरली काम कर रहे हैं और अप्रॉक्स 1-1.5 महीना हुआ है काम करते हुए। तो फाइनली यहाँ पे सेटलमेंट के बाद हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो था इंट्रो। अब आगे प्लान क्या बनाना है स्ट्रैटेजी के लिए, तैयारी के लिए किस प्रकार से स्ट्रैटेजी तैयार करना है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो स्टडी के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, हम ना और जो प्लान है, जो तरीका है, वो एकदम शुरू से बता रहे हैं। अब जिनका शुरू वाला कंप्लीट होगा वो वहाँ से आगे तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले तैयारी करने का तरीका होता है, एक एक करके आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन कौन से काम करने हैं, वो आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला तरीका होता है कि जितना सिलेबस हो, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले तरीका है कि जो भी आपका सिलेबस है, जो भी सिलेबस है, जितने सारे आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टेक्निकल, नॉन टेक, वो आपको सारे के सारे आपको या तो वीडियो के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से या सेल्फ स्टडी से आपको सभी पेपर प्रॉपरली पढ़ने हैं। ध्यान से सुन लो। फर्स्ट पॉइंट है, एक बात और, हम ये बात बोल रहे हैं जो सीरियस हैं पढ़ने में, ये नहीं कि हाँ हो ही जाएगा, अरे हो ही जाएगा तो वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है कि आप प्रॉपरली जो भी सिलेबस हैं उस सिलेबस को पूरा पढ़ें। पूरा पढ़ें कहने का मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट को आप पढ़ें, माध्यम चाहे जो भी हो, ऑफलाइन, ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी, कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप कहीं कोचिंग के माध्यम से करते हैं तो तैयारी थोड़ा जल्दी होगा, सेल्फ स्टडी करते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। ये पहला
काम हुआ। दूसरा काम है आपका, दूसरा काम है कि जो चीजें आपने पढ़ा उसका प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। हम शॉर्ट नोट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से ये बात सुन लो। हम शॉर्ट नोट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम नोट्स की बात कर रहे हैं फुली जो आपका सिलेबस है उन सब का प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेरा तो नोट्स नहीं था, ऐसे ही रिजल्ट हो गया। हो सकता है आप वो वाला तरीका भी अपना सकते हैं, ये हम अपना तरीका बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि जो सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ा उन सभी पेपर का नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब तीसरा पॉइंट तो जब आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नोट्स कंप्लीट कर लिया, अब उस नोट्स को पढ़िए और ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कीजिए। ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने के लिए कौन सा बुक प्रीफर करें, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने का बुक है, हम लोग को ध्यान से अगर हम बेहतर बोले तो सबसे पहला बुक है VK मेहता का ऑब्जेक्टिव बुक। उसको बनाने से फायदा ये होगा कि आपको उसमें जितने सारे पार्ट हैं, जितने सारे कंटेंट हैं, विथ न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर डायरेक्टली आप यूथ पब्लिकेशन का करते हैं तो वो यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है वो प्रॉपरली एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, तो उसमें सारे आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चन पूछे गए उसी से रिलेटेड आपको नॉलेज मिलेगा। क्लियर होगा। अगर आप VK मेहता अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें कम से लेकर के ज्यादा जो भी है वो सारा का सारा अवेलेबल है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। दूसरा काम हुआ आपका नोट्स बनाना। तीसरा काम है ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना। तो ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कहाँ से करना है आपको, सबसे पहले हमने आपको बताया कि VK मेहता से पूरा बुक आपको अटेम्प्ट करना है। अब यहां से शुरू होता है मेन काम। ये दो काम तो ऑलरेडी सारे लोग कर लिए होते हैं। पहला वाला काम जो पढ़ना था सिलेबस, दूसरा काम था कि आपको नोट्स बनाना, ये सभी लोग करते हैं। तीसरा काम होता है ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना। तो अब ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करते समय क्या ध्यान रखना है वो चीज पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करते समय देखो, एक तो क्वेश्चन होते हैं कि जो एग्जाम में नहीं आएंगे, ध्यान से सुनो बात। एक जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं आएंगे, ये भी आपको खुद ही पता चल जाएगा। और एक क्वेश्चन होते हैं जो एकदम सिंपल होते हैं, एग्जाम में नहीं आएंगे, कहने का मतलब है कि वो भारी होंगे, ज्यादा हार्ड है क्वेश्चन, ठीक है। और एक है कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और बीच वाला क्वेश्चन है जो आपसे पढ़ने के बाद, पूरे सिलेबस पढ़ने के बाद, आप नोट्स बनाने के बाद भी नहीं बन रहा है ऑब्जेक्टिव। ध्यान देना, यहीं पे मेन कारण है, यही मेन कारण है जिससे ना समस्या होता है। जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है, आपको लग रहा है कि हमने पूरा ये पेपर पढ़ लिया, पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया और ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो बना देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो करना क्या है कि सिंपल क्वेश्चन को जो बन जाएगा उसको कुछ नहीं करना है, हार्ड क्वेश्चन को जो नहीं बनेगा और पूछेगा भी नहीं उसको भी कुछ नहीं करना है। जो लेवल का क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पता कैसे लगेगा एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमको मतलब नहीं है, पता लगेगा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नहीं। आपसे ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करते समय नहीं बन रहा है, उस क्वेश्चन को आपको टिक कर लेना है। टिक कर लेने कहने का मतलब कि आप घेरा लगा दो या डबल टिक कर दो, जैसे भी हो। आपको आप प्रायोरिटी भी दे सकते हो। डबल टिक मतलब थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट है, सिंगल टिक मतलब हाँ इसको दोबारा देखना है। इससे फायदा ये होगा कि आपने जिस क्वेश्चन को टिक किया, इसको आपसे बन नहीं रहा था, तो इसको बुक में ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने के बाद दोबारा आपको क्या करना है, उसका थ्योरी के साथ जो भी नोट्स है उस नोट्स में ऐड करने हैं। क्लियर हो बात। थ्योरी के साथ अगर नोट्स जो आपने बनाया उसमें होता तो वो बन ही जाता, नहीं बन रहा है इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा है, तो ये वाला चीज उसमें ऐड करना है। क्लियर हुआ। और जब आप दोबारा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ऑब्जेक्टिव का, तो वहां पे आप सिंपल क्वेश्चन को छोड़ दोगे, हार्ड वाले को बनाओगे नहीं, जो टिक किया हुआ है उसको बस देख लेना है। तो सबसे पहला अटेम्प्ट आपको करना है VK मेहता का। फिर इसके बाद हुआ आपके RK राजपूत का, ठीक है, ये बुक के नाम है, उसमें भी सेम काम करना है। फिर आपको काम करना है यूथ पब्लिकेशन का। ध्यान से सुनो, पहले प्रॉपरली है, ये नहीं कि जो मन में उठाए वो चल दिए, जो मन में आए वो कर दिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट तरीका जो है वो हम बता रहे हैं। पहले VK मेहता, RK राजपूत, फिर यूथ पब्लिकेशन का आते हैं। अब जैसे ये तीनों का तरीका तीनों में सेम रहेगा, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नहीं बन रहा है आपसे उसको टिक करना है और उसका थ्योरी को नोट्स कॉपी में लिखना है। अभी हम शॉर्ट नोट्स की बात नहीं कर रहे हैं, मेन नोट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें नोट्स करना है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना। सारा करने के बाद
आपको मतलब सभी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कंटेंट ऐड होंगे। ये बात फिक्स है कि आप सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो नहीं बनने के बाद वो जिसके सहायता से आप गूगल की सहायता से, बुक की सहायता से वो थ्योरी को आप ऐड करेंगे नोट्स में। सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, आपने बनाया। अब जो जो टिक किया हुआ है उसको फिर से देख लेंगे। सिंपल वाला को दोबारा देखने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा भारी वाला को भी देखने का जरूरत नहीं है, मीडियम है, टिक किया हुआ है, दोबारा हम देख लेंगे। कम समय में दोबारा ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट हो जाएगा। ये करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाए उसको फिर से रिवीजन करते जाना है। तीसरा काम हुआ आपको ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना। चौथा काम है रिवीजन। जो आपने नोट्स बनाया उसको बार बार पढ़ना है, बार बार। ये नहीं कि एग्जाम आया हाँ पढ़ लेंगे, 2 दिन में पढ़ लेंगे, अभी से नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। वो सुने ही होंगे, समय समय पे याद ना करने पे कौन कौन लोग भूल जाते हैं, ये तो क्वेश्चन सब्जेक्ट है, ठीक है। 5वां पॉइंट ये है, अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेट मारना है, जिसको सिंपल शब्द में बोलते हैं, सेट अटेम्प्ट करने हैं। मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, जो भी आप नाम बोलो, उसको अटेम्प्ट करना है। क्लियर हुआ? उसको आपने अटेम्प्ट किया तो आपको पता चलेगा कि अभी और मेरा तैयारी में जो नोट्स था अवेलेबल उसमें और भी कमियां हैं। जैसे जैसे आप नोट्स प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करोगे और नोट्स ना बढ़ता जाएगा। क्लियर हो बात को? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर जो भी है सारा का सारा अटेम्प्ट करेंगे। ये हुआ था 5वां पॉइंट आपका। अब इसके बाद जब दोबारा नोट्स में आपने ऐड कर लिया, अब आपको करना है शॉर्ट नोट्स तैयार। ध्यान से सुन लो, पहले ही नहीं कि बस पढ़े और दोबारा शॉर्ट नोट्स बना लिए। शॉर्ट नोट्स, यही बात हम बोल रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स तब बनाना है जब आपने सारा कंटेंट को मेन नोट्स में आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो जिस जिस टॉपिक का आपने डेफिनेशन लिखा था, उसका थ्योरी लिखा था, उसको बस एक एक लाइन में शॉर्ट नोट्स तैयार करने का है, सभी पेपर का 1-2 कॉपी में, ठीक है, ताकि एग्जाम के समय यही शॉर्ट नोट्स काम आए, कम समय में रिवीजन करने के लिए। ये कुछ 4-5 पॉइंट थे जिसको प्रॉपर्ली फॉलो करके आप अच्छा एक लेवल तक तैयारी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो तरीका हमने बताया वही वाला सही है, आप अपने तरीके से भी अलग मेथड आप बना करके आप प्रॉपर्ली तैयारी कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है, आपको कोई समस्या है तैयारी से रिलेटेड कि कहीं पे नॉन टेक नहीं समझ में आ रहा है, टेक्निकल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके, मैसेज करके, जैसे भी हो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर तो आप लोगों के पास होगा ही। क्लियर है? और इसके बाद ना बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है वो हम बता रहे हैं। जैसे मेरा 3 में ना ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस चल रहा है, तो हमको ये कंफ्यूजन हो रहा था कि हम कौन सा ज्वाइन करें। जैसे 2 में आईपीआर और पावर ग्रिड दोनों में ना एक ही समय ज्वाइनिंग आया। अब हमको चूज करना था कि हम कौन सा ज्वाइन करें। तो इसके रिगार्डिंग हम ना आपको सेपरेट वीडियो, जैसे पावर ग्रिड में क्या फैसिलिटी है, कितना सैलरी है, क्या प्रमोशन का तरीका है, उसमें मेथड क्या है प्रमोशन का, मेडिकल फैसिलिटी क्या है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि जहां जहां पे वैकेंसी है इसमें क्या सुविधा है, क्या सुविधा नहीं है, ऐसे करके हम एक एक करके आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको एक से अधिक में कहीं रिजल्ट हो तो आप चूज कर सके। जैसे हमको कंफ्यूजन हुआ वो आपको ना हो, ठीक है। तो ये चीजें हम एक एक करके आपको बताएंगे। जितने सारे आपको यहाँ पे हम लोग के लिए वैकेंसी निकलता है, उन सब के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। और ये नहीं कि मतलब हम ही जानकार हैं कि सबके बारे में हम बता देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो वहाँ पे काम कर रहे हैं जितने सारे हो गया, जैसे हम आपको बात करते हैं एनपीसीआर हो गया, पावर ग्रिड हो गया, आईपीआर हो गया, एनटीपीसी हो गया, सेल हो गया, और जितने सारे हैं आईओसीएल हो गया, सब में बहुत सारे दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं। उनसे आपको मिलवाएंगे, बात करवाएंगे, क्या सुविधा है, क्या सुविधा नहीं है, ये एक एक करके हम आपको बात करवाएंगे, ठीक है, वीडियो के माध्यम से।